आइए चले दुर्वासा ऋषि धाम की ओर। सच्चे सनातनियों का हुआ आगाज। पृथ्वी पर मानव जाति सिर्फ एक, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या और भी कोई धर्म, सभी सनातनी। दुर्वासा ऋषि की धरती से सच्चे सनातनी का हुआ आगाज। सनातन का मतलब व्यक्ति से नहीं, सृष्टि से है। श्री श्री दुर्वेश्वरानंद जी महाराज। आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दुर्वासा ऋषि धाम पर। यह वही धाम है जहां दुर्वासा ऋषि के हजारों हजार श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करके शांति मिलती है। यह वही दुर्वासा ऋषि धाम है जो तमसा नदी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर परिसर में प्रदेश का सबसे बड़ा हवन कुंड है। मंदिर परिसर में टन टन घंटा बजाने की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रहती है। दुर्वासा ऋषि धाम आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है जहां पर हजारों हजार श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर जाते हैं और पूरा करने का दावा करते हैं। यह वही दुर्वासा ऋषि धरती है जहां पर दुर्वासा ऋषि तपस्या को लेकर चर्चा में रहे, जो आज विश्वास का और आस्था का केंद्र है। वहीं जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो ब्रह्म ऋषि मौनी जी महाराज के शिष्य स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज जी, जो 32 वर्ष तपस्या के बाद सच्ची सनातनी का दे रहे संदेश। सनातन का तात्पर्य व्यक्ति से नहीं, सृष्टि से है। स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज जी से मुलाकात जब हुई और उन्होंने सच्चे सनातनी और दुर्वासा ऋषि के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। महाराज जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं श्रद्धेय ब्रह्मर्षि मौनी जी महाराज का शिष्य, श्री दशम महाविद्यानुसंधान योग पीठम का संस्थापक श्री स्वामी दुर्वेश्वरानंद जी। मेरा जन्म यहीं से दुर्वासा से मात्र 15 किलोमीटर की दूर में स्थित एक संभ्रांत परिवार में हुआ। महाराज जी, यह धरती जहाँ पे आप बैठे हुए हैं दुर्वासा ऋषि की धरती है। यहीं माँ गंगा भी बगल में बह रही हैं नदी के पास में। यह बहुत ही रमणीय स्थान है। कैसे आपने यहाँ पे दुर्वासा ऋषि के आश्रम में आपने किस तरह से यहाँ पे अपने आप को संजोए रखा और क्या क्या यहाँ पे शिक्षा दीक्षा आपकी चली है? मैं जो है महाराज जी से दीक्षित होकर के और तमाम तीर्थों का भ्रमण किया, दर्शन किया, उपासना किया। करीब 32 वर्ष से लगभग इस दुर्वासा धाम में स्थित हुआ। यह मनीषियों की धरती रही और मेरा विचार आया कि यहाँ उपासना की जाए तो जीवन में हम किसी न किसी मुकाम पे पहुँच सकते हैं और मनुष्य गृहस्थ जीवन में रह करके जीवन के समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है जो एक जीव को चाहिए। और हमने वही किया और अपने सनातन को जगाए रखने के लिए, अलग जगाए रखने के लिए, क्योंकि सनातन का तात्पर्य किसी व्यक्ति से नहीं है, यह सृष्टि से है। जो सृष्टि में इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, वह मनुष्य से लेकर के अंडज पिंडज जितने भी हैं, यह सब सनातन है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वह भी सनातन है और जहाँ दृष्टि नहीं जाती वह भी सनातन है। तो इसको लोग माने भ्रामक रूप में लेते हैं कि पूरा हिंदुस्तान सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। बहुत ऐसे चीजें जो देखने को मिली, सनातन के नाम पे जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और सनातन धर्म क्या है उसको थोड़ा सा महाराज बताएं। सनातन का मतलब है जो संग्रहित हो, जो सम्मिलित हो और एक साथ रह करके जो सृष्टि निर्माण कार्य में चले, यही सनातन है। समाज का चाहे निर्माण हो, चाहे सृष्टि का निर्माण हो, चाहे राष्ट्र का निर्माण हो, चाहे भी किसी व्यक्ति का निर्माण हो, बिना संग्रहित किए हुए नहीं हो सकता है।
इसलिए सनातन संग्रह, सनातन का ही मतलब है पुरातन। पुरातन जो सृष्टि है वही सनातन है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी व्यवस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो विधा है, वह सनातन ही है। चाहे हम किसी भी विचार को मान लें, अपना लें, किसी भी पथ पे हम चलें, लेकिन हम रहेंगे तो सनातनी ही हैं। सनातन की परिभाषा यही है। और यह जो भ्रामक स्थितियां होती हैं कि जो संत होता है उसके पास बच्चे नहीं होते, पुत्र नहीं होते, पुत्रियां नहीं होती, लेकिन हमारे मनीषियों के ही द्वारा पूरे सृष्टि का सृजन हुआ है। और इस सृष्टि में जितने भी जनमानस हैं, किसी ना किसी ऋषि के वह पुत्र हैं, किसी ना किसी ऋषि के वह पुत्र हैं, ना कि किसी सन्यासी के वह पुत्र हैं। चाहे वह ऋषि हो या महर्षि हो, किसी माँ ने ही उनको भी जन्म दिया है। उनको भी माँ ने ही जन्म दिया है। तो हम महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे देश के जो सनातनी लोग हैं या चाहे आम जनता को सनातन धर्म के तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यह कहता हूँ कि वासुदेव कुटुंबकम, यह शिष्ट हमारा परिवार है और इस भाव से आपस में सबको मिलके रहना चाहिए जी। यही जीवन दर्शन है। और किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सबकी सृष्टि जो है माँ के गर्भ से हुई है। विचार से ही व्यक्ति बड़ा हो सकता है, विचार से व्यक्ति छोटा हो सकता है। सृष्टि सबको समान अधिकार दिया है। सूर्य समान रोशनी देते हैं, चंद्रमा समान शीतलता प्रदान करती है, पृथ्वी सबको समान जीने, रहने, उठने, बैठने की व्यवस्था प्रदान करती है, जल सबको समान रूप से मिलता है और वायु सबको समान रूप से मिलती है। तो यही सनातन है। कि हमें जानकारी मिली है कि आपका कोई संस्था भी है जिसके द्वारा सनातन धर्म या चाहे जिस तरह का भी प्रचार किया जा रहा है या चाहे लोगों को ज्ञान देने की बात हो रही है, वो क्या है पूरा थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, यह जीवन ही उपासनामय है जी। इसमें माता की उपासना, पिता की उपासना, गुरु की उपासना, भाई की उपासना, यह सृष्टि ही उपासनामय है। और उपासना ही मेरे जीवन का मुख्य श्रेय है। और लोगों को जो भ्रामक स्थितियां पैदा होती हैं, सबको इस सृष्टि में उपासना करनी चाहिए। जब तक आप अपने विधा को जानेंगे नहीं, तब तक दुनिया में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आप भटकते रहेंगे। क्योंकि जिसको आप शिक्षा कहते हैं जी, वह साक्षरता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है ज्ञान से है। ज्ञान से बिना उपासना के ज्ञान हो नहीं सकता। उपासना क्या है? स्वयं का आत्मचिंतन। उसके लिए एक तत्वदर्शी गुरु की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस समाज में एक तत्वदर्शी मित्र की वजह से, बंधु के भाई बन करके, मित्र बन करके, सहयोगी बन करके, गुरु बन करके मैं सभी लोगों को एक मार्ग प्रदान करता हूं कि आइए उपासना करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और भाईचारे के साथ इस सृष्टि में अपने जीवन का सृजन करिए। और तरह तरह की उपासनाएं हैं, जिसको जिस तरह से उपासना करने की और उस पथ पे चल करके अपने जीवन को सफल बनावे। और गृहस्थ जीवन में ही सारी उपासनाएं फलित होती हैं। इसलिए गृहस्थ सर्वोपरि संत होता है। यह प्रमाण हमारे ऋषियों द्वारा प्रदान है। जितने भी हमारे ऋषि हुए इस सृष्टि कर्म में, हमारे ऋषि ही सबसे बड़े मनीषी रहे और सृष्टि में उनका बड़ा योगदान रहा। और हम लोग जितनी भी मानव जातियां हैं, सब ऋषि की ही संतान हैं। एक बार मैं जानना चाहूँगा महाराज जी कि आप जो है कि अपने मुखार बिंदुओं से सच्चे सनातनी होने का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आम जनमानस को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? बस बताओ। संदेश यह देना चाहता हूँ कि यह धरा है बड़ी पावन है और यह जीवन बहुत अल्प है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम के साथ जीने का संकल्प करें और अपने जीवन की यात्रा को सुसज्जित तरीके से चलावें। और जो जिस विधा को जानते हैं, जिस गुरु को जानते हैं, उसके मार्गदर्शन में अपनी उपासना करें और सार्थक जीवन को अपने जीवन को सार्थक बनावें। यही मेरा संदेश है। यह हमारे ऋषियों की धरती रही है दुर्वासा।
पृष्ठभूमि है। यहाँ हजारों लाखों ऋषियों ने तपस्या किया है। यह काशी और कौशल के मध्य में है। और जब जब ब्रह्म यहाँ अवतरित होते हैं तो हमारे ऋषि मुनि मनीषी जितने भी लोग होते हैं वह भगवान के परिकर के रूप में उनकी उपासना करते हैं। और यह सतयुग का तीर्थ है और इसका प्रभाव चारों युग में है। यहाँ अपनी इच्छा से जो भी लोग आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह शिव जी का धाम है और यह जो जिस प्रांगण में हम बैठे हैं सामने जो है राम जानकी सिद्ध पीठ है, यह आश्रम है और यह पावन भूमि धरा है हमारे मनीषियों की, जिसमें महर्षि दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा इत्यादि, अंगिरा इत्यादि ऋषि जो हैं यहीं पे जो है सप्तऋषि यहीं पे तपस्या किए हैं। और इस सृष्टि में बड़ी पावन भूमि यह है। यहाँ की उपासना से जीवन सबके धन्य हो जाते हैं और जीवन सफल होता है। इसलिए मैं यह संदेश देता हूँ जनमानस में कि आप सभी लोग भगवान दुर्वासा जी की एक बार जीवन में अवश्य में जो है यहाँ की यात्रा करें और यहाँ का दर्शन करें। और अपने स्वयं सुकृतिनां भवने लक्ष्मी पापात्मनां कृतज्ञां प्रदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां नतास्म परिपालयति विश्वम्। नमो देव्ये।